यस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला। देखो हम लाए हैं आपके लिए एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान है, सभी को करना आता है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमारे यूथ का 658 क्वेश्चन है। 0 to c x ऑफ दिस बराबर 0, तो व्हेन c पॉजिटिव तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ये आपके पास चार ऑप्शन है। ये हमारा यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हम कैसे करेंगे, पहले आप इसको एक्सपेंड कर लो। 0 to c x माइनस एक्स स्क्वायर डी, ये वैल्यू बराबर है 0 के। आप इसको सिंपल इंटीग्रेट कर लो। x का आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। अब आपके पास है उसकी लिमिट, अब उसको आप यूज करेंगे। पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x, फिर माइनस ऑफ द लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ x। तो हमने कहा सी स्क्वायर बाई 2 सी क्यूब बाई 3 फिर माइनस ऑफ 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों फंक्शन x है ना, तो 0 यहाँ भी और ये भी 0, तो ये पार्ट 0 इक्वल्स टू 0। अब तुमने कहा कि वी कैन सिंप्लीफाई, तो देखो कैसे करेंगे आप। सी स्क्वायर बाई 2 सी क्यूब अपॉन 3 बराबर 0 था। तो हमने क्या देखा इसके बारे में, सी स्क्वायर पहले आप कॉमन ले लो, 1/2 सी बाई 3 बराबर 0। अब इधर दिस वन 0 और दिस फैक्टर 0, तो मैंने कहा या तो सी 0 होगा और दिस फैक्टर 0 होगा। लेकिन आपने क्या लिखा है, हमारा सी 0 नहीं हो सकता, तो इस केस में यह पार्ट नॉन जीरो। तो 1/2 इक्वल्स टू सी बाई 3, तो देयरफॉर सी बराबर 3/2, इसलिए हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। तो ये पार्ट इसलिए इसकी बेटा, क्योंकि हमारी वैल्यू पहले क्या, सी इज ओनली मोर देन 0, इसलिए ये वाला पार्ट कैन नॉट बी 0। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। ओके, अब अगर हम बात करें, इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारे देखो नेक्स्ट में रहेगा आपका देखो यार 658। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास है 659, इसी का कंटिन्यूशन है। तो देखते हैं ये कौन से ईयर में आया है और किस एग्जाम में आया। देखो ये 659 बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आप देखेंगे अगर यूपी पीसीएस में आया तो था, ये देखो आप 198 में है आपके पास। क्वेश्चन कहता है फाइंड दिस इंटीग्रल बेटा मॉड ऑफ साइन एक्स dx, यानी कि आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। देखो करने को तो आपके पास बहुत सारे फंडे होंगे कि मॉड दे रखा है तो उसको मैं ऐसा कर लूँ, बट मैं आपसे अगर कहूँ बेस्ट पार्ट इज इसमें आप लगा दो पीरियोडिक फंक्शन। मुझे पता है मॉड ऑफ साइन का जो पीरियड होगा पाई होता है बेटा। अब लिमिट में क्या आ रहा है, देखो 0 to समथिंग पाई आ रहा है, जो समथिंग होगा वो बेचारा बाहर आ जाएगा। और अब आप इस फंक्शन की बात करेंगे, कह सकते हो सिंस मॉड ऑफ साइन एक्स इज पीरियोडिक विद पाई, तो मैंने कहा 200 इंटू दिस वैल्यू इज 2। मैं से क्यों बोल रहा हूँ, जब आप ग्राफ देखोगे तो इसको मैंने ऐसे लिखा बेटा 200 0 to पाई, इस वाले पार्ट में मेरा फंक्शन प्लस का होता है तो मॉड इजीली रिमूव। तो ये है 0 to पाई में साइन फंक्शन। आप सभी को याद है ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो ये वैल्यू आप याद कर सकते हैं। ये वैल्यू 0 to पाई में 2 आती है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई में आपका वैल्यू आता है 2, तो बेटा कितना वैल्यू होगा, ये सिंपल 400। ये इसका शॉर्टकट हो गया। वरना फिर आपके पास फंडा क्या, इंटीग्रेट करोगे फिर लिमिट रखोगे तो इट विल टेक मोर टाइम। ओके, लेकिन बेटा ये जो आया ना पीसीएस में, बेटा मेरी लिमिट थोड़ा चेंज हो गई है, 200 दे रखा है, लेकिन वहाँ पे आपके पास था 100। तो कोई बड़ी बात नहीं से मान लो ये कोई एडिशनल क्वेश्चन आपके पास जस्ट फॉर एडिशनल। तो मेरे पास मान लो ये कोई न्यू फंक्शन है, इससे न्यू क्वेश्चन, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एज गिवन इन द प्रीवियस पार्ट, बेटा पहले 100 आएगा और फिर उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 2। तो मैंने आपसे कहा 200, ये आया था आपका
यूपी पीसीएस 1998 में। तो ये सब चीज़ों को याद करनी होती है, कुछ हमें कॉन्सेप्ट पे भी काम करना पड़ेगा ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, वरना इट विल टेक मोर टाइम। ओके बेटा।